To the pension commutation members. पेंशन कम्यूटेशन का केस कैट हाई कोर्ट में सफलतापूर्वक दर्ज करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी। 1. KVSRTEWS का सदस्य होना अनिवार्य है। 2. अपनी क्रिरम संख्या मेन लिस्ट या एडमिन लिस्ट या फिर रीजनल लिस्ट से देखिए जो वेबसाइट पर उपलब्ध है और गूगल शीट में भरिए। अगर आपका नाम किसी भी ऊपर दर्शाए लिस्ट में नहीं है तो अपने रीजनल जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट से ऑथोराइज करवाएं। किसी अन्य लिस्ट की संख्या ना भरें गूगल शीट में। कुछ मेंबर अपने MACP केस की क्रिम संख्या डाल रहे हैं गूगल शीट में, ये कदापि ना करें। याद रहे Rs 1000 मेंबरशिप राशि KVSRTEWS के खाते में जमा करा देना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी रसीद भी अपलोड करें और क्रिम संख्या गूगल शीट में भरें। 3. केस करने की एलिजिबिलिटी आपके रिटायरमेंट डेट पर निर्भर है। 2010 और जनवरी 2014 के बीच में जो रिटायर हुए हैं वही सिर्फ एलिजिबल है स्टे के लिए। ये सुनिश्चित कर ले कि आपको रिटायर हुए कम से कम 128 महीने हो चुके हों। 4. एक रिप्रेजेंटेशन KVS कमिश्नर के नाम बनाकर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। 5. ASA की एक कॉपी और एक्नॉलेजमेंट रसीद अवश्य प्राप्त करें। रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट KVSRTEWS के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध है। 6. वकालतनामा ध्यानपूर्वक भरें। कोई गलती ना हो और कोई सूचना छूट ना जाए ये सुनिश्चित करें। वकालतनामा की कॉपी आपसे साझी की जाएगी। 7. जितनी कुल राशि पूरे केस के लिए तय होगी वह सभी इच्छुक मेंबरों में समान रूप से विभाजित की जाएगी। 8. सारे दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें उन कमेटी मेंबर को जिनको ये काम सौंपा जाएगा। 9. गूगल शीट सारे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध है, इसे पूरा और सही भरें। अगर त्रुटियां रह गई तो कानूनी आपत्ति हो सकती है। याद रहे आपकी गलतियों को अन्य कोई कमेटी मेंबर सुधार नहीं सकता है, वह सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पेंशन कम्यूटेशन का केस सफलतापूर्वक कोर्ट में दर्ज हो सकेगा। 10. केस दायर करने के बाद कोर्ट फीस वापस नहीं की जाएगी। जगत सिंह जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BN सिंह प्रेसिडेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन रिटायर्ड टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी।